हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रहे हैं एग्जाम्स के प्रिपरेशन? सो दिस इज ऑल अबाउट MEG2, दैट इज अ ब्रिटिश ड्रामा। सर ब्रिटिश ड्रामा को तैयार करना है तो इसकी प्रिपरेशन के लिए हमें टिप्स को फॉलो करना है। एंड वी आर द न्यू कमर्स ऑन योर चैनल। पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल पे आते ही दिमाग में कई सारे क्वेश्चन आते हैं। तो यार इस चैनल पे आते ही सर देखा कि आपके सब्सक्राइबर ठीक ठाक हैं, आप इग्नो की वीडियो भी डाल लेते हैं, बट वी रियली नीड टू नो अबाउट योरसेल्फ। सर ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ना मुझे लगातार मैसेज आते हैं, बार बार पूछ रहे थे सर प्लीज अपना बैकग्राउंड बताओ, थोड़ा हमें एक आइडिया हो जाए, तो हम नॉलेज को जोड़ लेते हैं। MA इंग्लिश, सीरियसली MA इंग्लिश फ्रॉम इग्नो यूनिवर्सिटी इज अ टफ पार्ट। सीरियसली टफ पार्ट। लोग बोलते हैं कि यहाँ से नंबर लाना डेफिनेट टफ है। तो नंबर्स के लिए जिनको लगता है कि इग्नो में नंबर लाना टफ होता है, प्लीज मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जाएं, पीछे नंबर दिया हुआ है, नहीं तो मैं अभी डाल दूंगा, डोंट वरी। व्हाट्सएप नंबर पे जाएं और क्या करें, वहां से वो नंबर जो मैं डालता हूँ ना, उसमें स्टेटस पे मैं बच्चों के मार्क्स डालता हूँ। आज भी 2-4 के डाले मैंने उस स्टेटस पे, आप प्लीज चेक करना, वो मार्क्स पता जाएंगे स्टूडेंट के मार्क्स के साथ हैं। सेकेंड टर्म, सीरियसली सर आपने मास्टर्स कहां से किए और आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? MPhil इन इंग्लिश, MA इन इंग्लिश फ्रॉम इग्नो यूनिवर्सिटी, MCOM and sir MCOM HP University, Delhi University, sir MA Economics, and then we'll come to the next one, MBA Interest Marketing from IIT Guzrabad. Come to next one, MPhil Finance University. Come to next one, pursuing PhD. चलो यार ये तो चलता रहेगा। थोड़ी सी चीजें, सर क्या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी क्लियर किए या नहीं किए, तो उनकी भी थोड़ी सी डिटेल दे देते हैं। ग्रेजुएशन के बाद हमारे पास आता है B.Ed, वो हमने किया हुआ, C.TET हो गया, नेट हो गया, इसकी क्वालिफिकेशन के साथ साथ ये सारी चीज चल रही है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आता है, क्या सर मार्क्स के लिए हमें क्या पढ़ना जरूरी? तो ये तो कुछ हो गया अपने बारे में, जो बच्चों के लिए जरूरी था कि हम पढ़ेंगे। अब जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस की थी, मुझे लगता है कि सबके सब वही फेस करते हैं, क्योंकि मेरा सोचना ये था कि यार इंग्लिश को पढ़ना है तो कैरेक्टर्स को प्ले करना है। जब मैं कैरेक्टर्स को प्ले कर लेता हूं तो आई बी एबल टू लर्न ईच एंड एवरीथिंग। देयर आर लॉट्स ऑफ स्टूडेंट जिनकी अलग फिलॉसफी होती है रिगार्डिंग इंग्लिश लिटरेचर, कि सर लिटरेचर को रटना पड़ता है, कोर्स कंटेंट बहुत बड़ा है, तो उसको हम कैसे पढ़ेंगे, पढ़ने का तरीका क्या होगा और कौन से पॉइंट्स दिमाग में रहने चाहिए, ताकि हम बिगिनिंग से लेकर लास्ट तक हर चीज को ऑन टिप कर लें। तो स्क्रीन पे नंबर दिख ही रहा होगा, नंबर मिल चुका आप लोगों को, तो यहाँ पे साथ में आपको मिलेगा क्या, मेरा इंस्टा ID मिलेगी, उसको फॉलो करना ना भूलना, क्योंकि वहां मैं लास्ट वीक के क्वेश्चंस डालता रहता हूँ। आप प्लीज इंस्टा ID को फॉलो जरूर करें, वहां से आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। जब करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, हमारे पास दो चीजें आती है दिमाग में, बार बार आ रही होती है। वो क्या है कि इस पेपर को ऐसे दिया करना है। सर द पेपर इज नोन एज टू बी द ब्रिटिश ड्रामा MEG02। इस पेपर में क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है जो हम सब भूल जाते हैं, दैट इज एनोटेशन। व्हाट इज मीन द एनोटेशन? या MEG1 भी पढ़ोगे साथ साथ, तो MEG1 में RTC आती है, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। यहां पे आता है एनोटेशन, भाई बहन लगा लो। सीरियसली मेरे वर्ड में भाई बहन लगा के पढ़ेंगे तो बड़ा मजा आएगा पढ़ने का, वो चीजों समझ भी पाएंगे। एंड द वन मोर थिंग जो आपको फॉलो करनी है, दैट डोंट रीड, आई रिपीट डोंट रीड, प्ले द कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स को पढ़ना नहीं है, प्ले करना है। व्हेन वी प्ले द कैरेक्टर्स, हम एक एक चीज को जी लेते हैं। एंड दिस इज द वे वेयर यू नीड टू स्टडी, कि हमें पढ़ना कैसे चाहिए, हाउ वी शुड स्टार्ट आवर स्टडी। सब स्टार्ट कैसे करनी स्टडी, वही कह लो क्वेश्चन हो गया। मुझे पढ़ने का तरीका होता है, मुझे जीना कैरेक्टर्स को। यू आर हियर टू एक्ट एज अ डाई, नीड नॉट टू डाई। देखो सर प्ले करना है, लेकिन घुस नहीं जाना उसमें, मतलब अपना दिमाग में चलना जाना कि यार ये नहीं ये होना चाहिए था। वो राइटर काम था, राइटर ने जो किया आपको उसको फॉलो करने वाली, तो आपको सिर्फ एक्ट करना है जितना उसने कहा है। अब आते हैं मेजर पॉइंट पे। सर द फर्स्ट थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट MEG2, MEG02, सर ब्रिटिश ड्रामा। अब MEG02 ब्रिटिश ड्रामा, सर इसके साथ ना प्लीज आप वो व्हाट्सएप और नंबर भी बता दें, ताकि हम लोग स्टेटस चेक करके देखते हैं कि बच्चों के मार्क्स भी आ रहे हैं या नहीं आ रहे। यही नंबर आप लोगों ने फॉलो करना है। नोट जिनको नोट्स चाहिए वो उसके लिए, और जिनको ऑनलाइन क्लासेस लेनी है सीरीज चैनल से हम भी नंबर लेके आए, तो ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर सकते हैं। यही नंबर है जहां पे कांटेक्ट करना आपने, व्हाट्सएप करें प्लीज, कॉल ना करें। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। सर मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि मैं कौन से ड्रामा करूं। ड्रामा को बाद में करना, पहले आप क्या करना है, एनोटेशंस को ऑन टिप करना है।
Now, what do you mean by annotations? सर बड़ी सारी चीजें आती हैं जिसको हम बोलते हैं एनोटेशन। अब मेरे को पता होना चाहिए एनोटेशन क्या है, कैसे काम करती है, कौन से पॉइंट्स मुझे बिगिनिंग से लास्ट तक क्लियर कर लेने। तो मतलब एनोटेशंस तो ऑन टिप होनी चाहिए। मतलब आप बोलते हो सर एनोटेशन क्या है, उसको कैसे करेंगे, कैसे मैं समझ पाऊंगा। एक छोटी सी एनोटेशन मैं आपके लिए रीड करता हूं। कह रहा व्हाट इज अ मिरेकल शेयर्स। आई रिपीट, व्हाट अ मिरेकल शेयर्स क्वेश्चन मार्क हियर। कहता है set all the eyes. So what miracle she is question mark, and then we are having set all the eyes of a coat of fire like a burning glass and work them into cinders where the jewels of 20 states adore thigh and the light strikes out the stars that when the name is mentioned queens may look upon this. सर ये तो हमारे लिए आ गया एक बाउंसर आ गया सर, सीरियसली बाउंसर आ गया। मतलब प्रिपेयर नहीं थे, पता नहीं कहां से आ गया। ऐसे बड़े सारे आ सकते हैं पेपर में, हमें ऐसी एनिमेशन आती। क्या होता है टेस्ट के बीच में कुछ भी उठा कर देते हैं। अच्छा टेस्ट तो हमने पढ़ाई नहीं, हम तो रामलाल श्यामलाल की बुक्स पढ़ते हैं और वही पढ़ के हम लोग समझ आते हैं कि यार यही आंसर होगा। अलॉन्ग विद द सेकंड क्वेश्चन जो दिमाग में आ रहा है, आप सब वीडियो देखने से इसलिए कि इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, तो सारी चीजें थोड़ी बर्दाश्त करनी पड़ेगी। लगे कुछ सर फालतू बोल रहे हैं तो कांट हेल्प इट यार, साथ में देख लेना। Come to the second point. से ये तो क्या एनोटेशन इन क्वांटिव करना है। ये कहां से मिलेंगे आपको? ये मिलेंगे टेस्ट से। ऑनेस्टली राइट, ये आपकी रामलाल श्यामलाल बुक्स में नहीं मिलेंगे। ये आपको मिलेंगे या तो टेस्ट में जो आप नॉवेल्स पढ़ते हैं, ड्रामास पढ़ते हैं, उनमें मिलेंगे, या आपको मिलेंगे मेरे नोट्स में, मैंने कोटेशन दी हुई। अब इन्हीं टेस्ट को अगर आप इन बिटवीन योर आंसर अगर आप सेट करते हैं इन बिटवीन योर आंसर्स, तो एक पॉजिटिव इंपैक्ट डालता है आपका टुवर्ड्स द टीचर। उसको लगता है यार हाँ इस बच्चे ने सीरियसली मेहनत की, इसको पता है पढ़ना कैसे है, पढ़ने का तरीका क्या है, किन बेसिक्स को फॉलो करना है। ये आपको ध्यान रखना होगा कि इन एनोटेशन, इन कोटेशंस को आपने इन बिटवीन द आंसर्स ऐड कर देना है। अब how I'm going to write the answer in a perfect manner because I don't have a grip over English language in a perfect sense. So I'm telling you the way to write on the answer in a perfect sense too. वो भी मैं बताने वाला हूँ यहाँ। तो लिखते हुए तीन चीजें फॉलो होनी चाहिए। एक्चुअली एक ये तीन पार्ट है उसके, दैट इज ABC। अब थोड़ा आराम से समझते हैं, पिच को भी स्लो करता हूँ। हम बोलते हैं सर ABC को फॉलो करना है, एक्यूरेसी, बैलेंस एंड कंसिस्टेंसी। तीन चीजें की ऑफ सक्सेस होती है हमारी। मैं एट द टाइम ऑफ राइटिंग आंसर इस पे काम करता हूँ। मेरा फ्लो वर्ड्स बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। मैं किस चीज को कैसे बता रहा हूँ, कैसे इंप्लीमेंट करता हूँ, ये सारी चीजें आपको बिगिनिंग से लास्ट ध्यान रखनी है। तो वी गोइंग टू वर्क विद ABC। व्हाट इज ABC? एक्यूरेसी, बैलेंस एंड कंसिस्टेंसी। तीन चीजें, एक्यूरेसी, बैलेंस एंड कंसिस्टेंसी। व्हेन आई एम राइटिंग आंसर तो मैं इन तीन चीजों को ध्यान रखता हूँ। अगर ये तीन चीजें परफेक्ट है तो मेरा आंसर कभी गलत नहीं होगा। Along with that, you need to have an idea about one thing, that is ACT. Analyze the portion, concept and text. किसी भी आंसर में तीन चीज होती है। क्वेश्चन को एनालाइज करके जो पूछ रहे हैं उसके ऊपर काम करना है, कॉन्सेप्ट को पूरा वेरीफाइड करना है, उसके ऊपर काम करना शुरू कर देना है, एंड देन कम टू द टेक्स्ट। ये आपको क्लियर करना होगा। अब आते हैं मेजर पार्ट के ऊपर। सर ड्रामा ऑलमोस्ट 9 to 10 है हमारे पास। आपने कहा 9 ड्रामाज हैं, इनमें से मैं कौन से 5 करूं या 6 करूं, क्योंकि मैं सारे नहीं करने वाला, मेरे पास पॉसिबल नहीं। बट मैं राय दूंगा, अभी 2 महीने पड़े हैं हमारे पास, अगर आप सारे करेंगे बेस्ट रहेगा, क्योंकि एनोटेशन का कुछ पता नहीं कहां से आने वाली। तो यार उसके लिए हम सारे करेंगे तो बहुत ईजी रहेगा, हम उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। देन विल गोइंग टू क्लियर ईच एंड एवरी फैक्ट। अब पढ़ने का मेजर वे आउट। सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप उसके राइटर के बारे में जानेंगे। देखो कभी भी ड्रामा को पढ़ना है तो पहले उस ड्रामा के जो ड्रामेटिस्ट है उसके बारे में जानना है। मैं वो तो ड्रामेटिस्ट की बात करता हूँ। सर मेरे पास विलियम शेक्सपियर के 2 ड्रामा मेरे को उसके अंदर, अ मिडसमर नाइट ड्रीम एंड द हैमलेट। वो दोनों ही डोमिनेट है, दोनों ही ऐसे नहीं कि उनको छोड़ दो, वो मुझे करने ही करने। तो मैं पहले राइटर मतलब ड्रामेटिस्ट, फर्स्ट पॉइंट
आई नीड टू नो अबाउट ड्रामेटिस्ट। मैं ड्रामेटिस्ट के बारे में ऑन टिप करूंगा। मुझे पता है मुझे ड्रामेटिस्ट को अच्छे से जान लेना है, अच्छे से समझ लेना है और मैं उस पर काम करूंगा। तो पहला काम हो गया मेरा ड्रामेटिस्ट को ऑन टिप कर लेना। जंप टू सेकंड पॉइंट। सर ड्रामेटिस्ट क्लियर हो गया, अब आते हैं दूसरे बंदे के ऊपर। दूसरा बंदा क्या होगा? प्लॉट। प्लॉट मुझे क्लियर होना चाहिए। आई रियली नीड टू क्लियर द प्लॉट। उसका लिखने का तरीका क्या है? मैं प्लॉट पे काम करूंगा। यस, नंबर 2 दैट इज प्लॉट। तो पहला पॉइंट हो गया ड्रामेटिस्ट, दूसरा हो गया प्लॉट, तीसरा कैरेक्टर चार्ट। रिपीट, कैरेक्टर चार्ट। कई लोग बोलते हैं कि हम कैसे पढ़ेंगे, पढ़ने का तरीका क्या होगा, किन बेसिक्स को फॉलो करना है। एक एक चीज डिटेल में बताता हूँ। इट्स ऑल अबाउट कैरेक्टर चार्ट। मतलब ड्रामा कर रहा हूं या मैं नॉवल कर रहा हूं तो मैं कैरेक्टर चार्ट पे सबसे ज्यादा स्ट्रेस देता हूं। मेरा पहला ध्यान सबसे पहले होता है कैरेक्टर्स पे कि कैरेक्टर का चार्ट बनाना है, उनकी रिलेशनशिप को क्लियर करना है, कौन किससे कनेक्ट हो रहा है, कहां हो रहा है, किन चीजों लेके चल रहा है, वो सारी चीजें बिगिनिंग से लास्ट तक मुझे क्लियर होनी चाहिए। अगर वो सारी चीजें मुझे क्लियर है देन आई बी एबल टू क्लियर व्हाट आई रियली वांट। तो मुझे पहले क्लियर होना चाहिए मुझे चाहिए क्या। तो मुझे भाई 3 चीजें ऑन टिप कर लेनी है। ड्रामेटिस्ट के बारे में एक आइडिया होना चाहिए, प्लॉट को समझना, मुझे कैरेक्टर चार्ट ऑन टिप होना चाहिए। अब सर इसके बाद जितनी ज्वेलरी पहनोगे उतने ज्यादा अच्छे लगोगे। सिंपल सा वर्ड है, जितना फैशन करोगे उतना अट्रैक्टिव हो जाओगे। तो यहाँ हमारे काम पे भी आता है द वे वी राइट ऑन आंसर। तो उसके नॉलेज में मोड़ दे सर मुझे थीम्स का पता होना चाहिए। यस, आई नीड टू नो अबाउट द थीम्स, द मेजर थीम्स जो उस पूरे प्ले के अंदर रूल कर रही हैं। मेजर थीम जिनको मैं ऑन टिप करूंगा। Now there is a big question that was being raised by the students again and again कि सर कौन कौन से ड्रामा करने हैं कोर्स में। मतलब कोर्स में कई सारे ड्रामा हैं तो मैं कौन से करूं। सर मैं डॉक्टर फोस्टर्स की बात करता हूं, बिल्कुल मैं उसको छोड़ता नहीं, मेरा फेवरेट है। A Midsummer Night Dream, as I told you earlier, Hamlet मेरे कोर्स में। एंड देन I have the Alchemist, the play of the Western world, the Pygmalion, Modern Cathedral, Look Back in Anger। नहीं सर, Last Waiting for Godot। अब इन्हें छोड़ना कौन सा है? चॉइसेस एंटायरली योर्स, सीरियसली चॉइसेस एंटायरली योर्स। लेकिन हाँ मेरे से फेवरेट पूछोगे तो मैं बता देता हूँ, डॉक्टर फोस्टर्स, देन मिडसमर नाइट ड्रीम, देन हैमलेट, देन आई विल कम टू वेटिंग फॉर गॉडॉट। सीरियसली मैं उसको नहीं छोड़ने वाला। मर्डर इन द कैथेड्रल, पिग्मेलियन। सर नेक्स्ट द प्ले बॉय द वेस्ट वर्ल्ड, क्या उसको पकड़ूं? हाँ डेफिनेट उसको पकड़ो, उसको छोड़ना नहीं है आपने कहीं भी। तो ये हो गए कुछ बेसिक्स, करने सारे हैं जैसे मैंने बोला, सारे के सारे करने। अब आ गया स्टेप को आगे लेके आना, मतलब हम पढ़ेंगे कैसे और क्या होगा तरीका। कैरेक्टर्स को जीना है, कैरेक्टर्स को जी के उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है एंड देन गो फॉर द परफेक्शन। जो लोग एमए में एडमिशन ले चुके हैं या कई पेपर नहीं दे पाए अभी तक, दिमाग में चल रहा है कि सर पेपर कैसे देना है, पेपर को कैसे करेंगे, हाउ आई एम गोइंग टू गेट द मैक्सिमम मार्क्स। मैं पेपर नहीं दे पाया, नहीं दे पाई काफी टाइम से, तो यार जस्ट स्टार्ट अप नाउ। सोचते रहोगे तो कभी कुछ नहीं होना। शुरू करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल करना तो पड़ेगा। तो लेट्स स्टार्ट इट नाउ। पहले स्टेप बाय स्टेप चलना है। जिनके पास ज्यादा टाइम नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी तक वीडियो देख रहे हो, अगर लगा अभी कि हाँ कुछ वर्थ है तो चैनल को अभी के अभी इमीडिएटली सब्सक्राइब करो। फिर जाओ प्लेलिस्ट के ऊपर, प्लेलिस्ट में ढूंढो आपके ड्रामा 1 by 1। आप उस ड्रामा को पूरा पढ़ो, तसल्ली से समझो कि क्या है ड्रामा में, क्या क्या पढ़ना है इसके अंदर, किन चीजों को फॉलो करना है एंड देन गो फॉर द नेक्स्ट। ये है वो सीरीज जो आपको फॉलो करनी है। टिल देन कीप वॉचिंग, क्योंकि अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है। अब आएंगे नई सीरीज का जिसमें हम आगे हर चीज को लेके आएंगे। तो तब तक देखते हो, बाय गाइस।